आज हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत जो आपका अंतःस्रावी तंत्र है, इस तंत्र के अंतर्गत ग्रंथि व उससे स्रावित होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र है, इस तंत्र के अंतर्गत ग्रंथियां व उससे स्रावित होने वाले पदार्थों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आप एक काम करना, जो ये वीडियो है, इस वीडियो की स्पीड 1.5 इंटू या फिर 1.25 इंटू में देखना, जिससे आपको क्या होगा, एक क्लियर स्पीड में आपका वीडियो चलता रहेगा, क्योंकि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, इसकी खोजकर्ता कौन थे। तो जो खोजकर्ता थे वो कौन सा आपके थॉमस एडिशन। कौन थे आपके? थॉमस एडिशन थे। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन होता है, उस अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? एंडोक्राइनोलॉजी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ग्लैंड की। एक शब्द आता है, एक वर्ड आता है ग्लैंड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? ग्रंथि बोलते हैं। तो ग्लैंड या ग्रंथि होती क्या है? ग्लैंड या ग्रंथि होती है आपकी कोशिकाओं का समूह है जो स्रावी प्रकृति का हो। ग्रुप है, किसका ग्रुप है? कोशिकाओं का समूह है, और ये समूह क्या करता है? कुछ ना कुछ स्रावित करता है। तो इसका मतलब ये ग्रुप क्या कहलाएगा? आपका ग्लैंड कहलाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। जो आपके जो ग्लैंड्स हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी अंतःस्रावी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो क्या होती है आपकी? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी होती है। एक ग्रंथि होती है, उन्हें हम बोलते हैं बहिःस्रावी। अर्थात ये हो गई आपकी एक्सोक्राइन, और ये आपकी क्या होगी? एंडोक्राइन हो गई। अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्रंथि होती हैं, इनमें अंतर क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इनमें वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं। जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये क्या होती हैं? डक्ट लेस होती हैं आपकी। इनमें क्या नहीं पाई जाती? डक्ट नहीं पाई जाती। जो आपकी वाहिनी होती है, वो क्या होती है? यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। जबकि बहिःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, इनमें क्या पाई जाती है? आपकी डक्ट प्रेजेंट होती है, वाहिनियां क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। फिर अपने यहाँ से नेक्स्ट बात करें, जो आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो कौन कौन से हैं? जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ग्रंथि है, इसका आपका एग्जाम्पल आपका कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। और इसका एग्जाम्पल आपका कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? यकृत ग्रंथि। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, हार्मोन इन्हीं ग्रंथि से निकलता है। क्या निकलता है इन ग्रंथियों से?
हार्मोन का सीक्रेशन होता है। जो आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये हार्मोन का स्राव ना कर किसका स्राव करती हैं, आपकी पाचक एंजाइम्स होते हैं उनका सीक्रेशन करती है। इसके अलावा जो आपका पसीना होता है, जो आपका स्वेट होता है, उनका सीक्रेशन करती है। तो एक चीज हमेशा आप याद रखना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और आपकी एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है उनमें क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो एंडोक्राइन में तो आपकी क्या है, डक्ट लेस होती हैं, और जो बहिस्रावी होती हैं उनमें डक्ट पाई जाती है। एग्जाम्पल में अपने यहाँ पर पीयूष की बात की और बहिस्रावी में अपने यकृत की बात की। फिर नेक्स्ट बात आते हैं ऐसी ग्रंथियां जो दोनों प्रकार की ग्रंथियों की भांति कार्य करती हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ग्लैंड ऐसी हैं जो आपकी एंडोक्राइन भी होती हैं और वो क्या होती हैं, आपकी एक्सोक्राइन भी होती है। मतलब उनमें दोनों प्रकार की क्या पाई जाती है, प्रकृति अपन को देखने को मिलती है। और ऐसी ग्रंथियां क्या कहलाती हैं, आपकी मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, मिश्रित ग्रंथियां कहलाती हैं। और इस मिश्रित ग्रंथि का अपन एग्जाम्पल लेने के लिए जाएं तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आपका अग्नाशय ग्रंथि। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की बात की अपन ने। अब अपन जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, वो आता है क्या आपका, वो यहाँ से आएगा हार्मोन। अब अपन किसकी बात करेंगे, यहाँ से हार्मोन की बात करेंगे। जो हार्मोन होते हैं ये क्या होते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो हार्मोन ये होते हैं रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके जो हार्मोन होते हैं ये होते हैं आपके रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। यह सामान्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। ये सामान्यतः किसके बने होंगे दोस्तों, ये प्रोटीन से बने होते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है, कुछ हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं आपके, कुछ मतलब कि सारे हार्मोन्स की बात नहीं करें, कुछ हार्मोन होते हैं आप किस प्रकृति के होते हैं, वो स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के होते हैं, आपके स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन होते हैं। फिर अपन नेक्स्ट बात करें हार्मोन के बारे में। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निश्चित मात्रा में स्रावित होते हैं। अब ऐसा नहीं कि हार्मोन 2-3 लीटर की क्वांटिटी में स्रावित होते हैं। एक मिनिमम कम से कम मात्रा में स्रावित होने वाले क्या होते हैं, आपके हार्मोन होते हैं। एक निश्चित मात्रा में आप लिख सकते हो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की निश्चित मात्रा में स्रावित होते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें, इनकी कमी या अधिकता से रोग होते हैं। यदि हार्मोन की क्या हो जाती है, आपकी बॉडी में क्या हो जाए, कमी हो जाए, या फिर क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर रोग देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में हार्मोन की ना तो क्या होनी चाहिए कमी और ना ही होनी चाहिए अधिकता। मतलब क्या रहना चाहिए, अपन बोल सकते हैं मीडियम क्वांटिटी रहनी चाहिए, मीडियम मात्रा। तो ये अपन ने बात किसके बारे में की, हार्मोन के बारे में बात की। अब अपन यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम्स में क्या होते हैं, आपके पूछे जाते हैं, वो 5-7 पॉइंट अपन यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अपन यहाँ पर बात करेंगे किसके रेफरेंस में करेंगे, शरीर या आपकी जो बॉडी इसके रेफरेंस में करेंगे। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो कौन सी होती है, आपकी यकृत होती है। कौन सी होती है, यकृत होती है। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट बात करें, दूसरा पॉइंट अपन बात करें शरीर की
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि की बात करें अपन? अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें, सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी, साथ में क्या है वो? अंतःस्रावी भी है। ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट की अपन बात कर लेंगे यहाँ से, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की, और शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, सबसे है बड़ी है, पर वो है किस प्रकार की? मिश्रित ग्रंथि है। इन चारों पॉइंट की अपन यहाँ से बात करने के चले तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है आपकी थायराइड। थायराइड होती है, सबसे छोटी होती है आपकी पीयूष। फिर नेक्स्ट बात करके चले तो अपनी ये होती है अग्नाशय। ये अपने एग्जाम्स में आने वाले छोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं, जो हर एग्जाम में क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इनकी बात की। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? डायग्राम की बात कर लेते हैं। छोटा सा डायग्राम है, जैसे ये आपकी क्या है? बॉडी है। डायग्राम ठीक है, जैसा भी अच्छा है। प्रेत आत्मा से बन गई है तो ठीक है, चलो जैसे भी आप मान के चलो कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है आपका क्या? हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। यहीं पर आपकी पाई जाती है ग्लैंड, जिसे अपन बोलते हैं पीनियल, या हिंदी में बोलते हैं जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड। सॉरी, पीनियल ग्लैंड अलग होती है, पिट्यूटरी अलग होती है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ग्लैंड पाई जाएगी, इसे अपन बोलते हैं क्या? पिट्यूटरी। इसके बाद में यहाँ पर गले में पाई जाती है आपकी थायराइड एंड पैराथायराइड। यहाँ पर कितनी पाई जाएंगी? 2। एक तो कौन सी होती है आपकी? थायराइड। एक होती है आपकी पैरा थायराइड। इसके बाद में अपन बात करके यहाँ पर हार्ट होता है, और हार्ट के पास में एक ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड का नाम होता है थाइमस। थाइमस ग्लैंड। फिर आपके यहाँ पर आपके पास क्या पाई जाएगी? किडनी पाई जाएगी, और किडनी के पास में किडनी के ऊपर की तरफ क्या पाई जाती है? एड्रिनल ग्लैंड। इसके अलावा आपका जो स्टोमक होता है, यहाँ पर आपका स्टोमक पाया जाएगा, और स्टोमक के जस्ट नीचे की साइड में यहाँ पर एक अलग से ग्रंथि पाई जाती है, जिसका नाम होता है आपका पेनक्रियाज या अग्नाशय, जिसे अपन ने बोला था ना सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड, पेनक्रियाज या अग्नाशय। फिर यहाँ पर आपके गोनेट्स पाए जाते हैं। अब गोनेट्स मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग देखने को मिलेंगे। जो मेल होता है तो मेल में क्या देखने को मिलते हैं आपको? टेस्टिस। और फीमेल में क्या देखने को मिलेंगे आपको? ओवरी। ये क्या था? ग्लैंड्स का थोड़ा सा ब्रीफ डायग्राम था कि कौन कौन सी ग्लैंड कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। अब अपन आगे क्या करेंगे? आगे एक ही ग्लैंड के बारे में अपन क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो आपकी सबसे पहले जो ग्रंथि आती है उसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने कहाँ बताई, कहाँ पाई जाती है? ये ब्रेन में पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे।
पहली जो ग्रंथि आती है वो आती है आपकी कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी आती है आपकी? पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अपन ने सबसे पहले बात करना चाहे तो कि जो ग्रंथि होती है ये मटर के दाने के आकार की होती है। किसके आकार की होती है ये? जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है? मटर के दाने का आकार होता है। यह जो मस्तिष्क की जो छत होती है जिसे अपन बोलते हैं, छत के अंदर एक गुहा होती है, केविटी होती है, एक खड्डा बोल सकते हो आप, उसका नाम है सेला ट्रसिका। अपने इसकी स्थिति की बात करते हैं ना, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी स्थिति देखें तो जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क की ऊपर वाली जो भाग होती है, ऊपर वाला भाग में भाग पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका। और इस सेला टर्सिका के अंदर क्या पाई जाती है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अब सेला टर्सिका एक कैविटी तो है, जिसे मैं आपको बताऊं, ये आपका ब्रेन है। ऐसे करके ये जो ऊपर वाला भाग है इसमें जैसे मान के चलिए बोन है आपकी, ये क्या है? आपकी पूरी बोन है। इस बोन का क्या नाम है? इस बोन का नाम है स्फेनोइड बोन। क्या नाम है आपकी? स्फेनोइड बोन। अब जो स्फेनोइड बोन होती है, इस बोन के अंदर क्या पाई जाती है? केविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केविटी। मतलब केविटी किसे बोलेंगे? जैसे ये खड्डा हो गया, तो ये क्या हो गया? खड्डा हो गया। इसे अपन, इस खड्डे को अपन क्या बोलते हैं? गुहा या केविटी बोलते हैं। और इसी गुहा या केविटी के अंदर की तरफ अपन को क्या देखने को मिलती है? यहाँ पर आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। ये अपन ने इसकी स्थिति की बात कर ली। अब अपन देखते हैं हार्मोन के प्रमुख, मतलब जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं, वो कौन कौन से हार्मोन आपके हैं। तो सबसे पहले अपन हार्मोन की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आपका हार्मोन होता है, उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। क्या नाम है उसका? ग्रोथ हार्मोन, या जिसे अपन क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम जीएच हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। एक नाम और होता है इसका जिसे अपन बोलते हैं, हाँ, सोमेटो सोमेटोट्रोपिन 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 बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं। ये हार्मोन क्या कराता है? शरीर की कंकालीय वृद्धि, जो बोन्स होती हैं आपकी, कंकाल का मतलब क्या हो गया? जो बोन्स होती हैं उनकी वृद्धि कराता है, मतलब बोल सकते हैं अपन कंकालीय वृद्धि। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, ये कंकालीय वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। अब यदि कंकालीय वृद्धि होती है, बोन्स की वृद्धि होती है, तो व्यक्ति की जो लंबाई है, बॉडी या शरीर की जो लंबाई है वो क्या होगी? बढ़ेगी। नॉर्मल सी बात है। अब यदि मैं बोलूँ कि जो हार्मोन है इसकी बॉडी में कमी हो जाए, क्या हो जाए? बॉडी में इसकी कमी हो जाए, तो कमी होने पर क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन था नॉर्मल कंडीशन में, अपने यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? ये मीडियम कंडीशन में बॉडी की ग्रोथ करवा रहे हैं। बट अपन कह दें कि हार्मोन की क्या हो गई? बॉडी में कमी हो गई, तो जीएच हार्मोन की बॉडी में क्या हो गई? कमी। जैसे कमी होगी ना तो रोग होंगे, और एक पहला रोग आता है उसकी, उसी में आपका बोनापन। कौन सा रोग आता है? बोनापन आता है। दूसरा रोग आता है उसे अपन बोलते हैं साइमन रोग।
कौन सा रोग होता है? साइमन रोग। अब आप ये पूछोगे सर ये साइमन रोग और बोनापन रोग में अंतर क्या होता है? जो बोनेपन में तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है कि बॉडी की हाइट क्या होगी, कम हो जाएगी। बट जो साइमन रोग होता है इसमें अलग चीज होती है, ये समय से पूर्व है, समय से पहले ही व्यक्ति क्या दिखने लग जाएगा, बूढ़ा दिखने लग जाएगा, मतलब उसकी जवानी जा चुकी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी देखने पर ये पता चलेगा कि इसकी एज क्या है, ओवर एज है, बट वो ऐसा होता नहीं है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बात करें अधिकता के कारण, किसके कारण देखते हैं अपन, अब अधिकता के कारण देखते हैं कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी बॉडी में क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। यदि अधिकता हो गई तो अधिकता होने के कारण दो कंडीशनें बनेंगी। कितनी कंडीशन बनती है, दो कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन कौन सी बनती है, भीम काय बोल सकते हैं अपन, जिसे आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, रोग का नाम है भीम कायता, और इसमें बॉडी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बोन्स की बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा बोन्स का, जिसके कारण आपको एक व्यक्ति दानव के जैसा प्रतीत होने लगेगा। दूसरा कारण हो जाएगा इसमें एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली। अब ये रोग भी किसके कारण हो रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन की वृद्धि होने के कारण। तो वृद्धि होने के कारण कितने रोग होते हैं, भीमकायता होती है, एक्रोमेगेली होती है, कमी होने के कारण बोनापन होता है और साइमंड होता है। फिर जो नेक्स्ट हार्मोन आता है अपना कौन सा आएगा, पहला हार्मोन कौन सा था आपका, ग्रोथ हार्मोन था। दूसरा जो हार्मोन आता है उस हार्मोन का नाम है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आएगा आपका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है यह हार्मोन दूध स्राव को प्रेरित करता है। ये किसको प्रेरित करेगा, जो मिल्क सीक्रेशन होता है, जो दूध का स्त्राव होता है, उस स्त्राव को क्या करता है, प्रेरित करता है। प्रसव के समय सहायता करेगा, प्रसव होगा, चाइल्ड का जब जन्म होता है उस समय ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसका दुरुपयोग मादा जो पशु होते हैं, इस ऑक्सीटोसिन का दुरुपयोग किया जाता है, वो कहा किया जाता है, जो मादा पशु होती है, जो गाय होती है, भैंस होती है, उनसे अधिक दूध निकलवाने के लिए पहले क्या करेंगे, दूध निकालने से पहले इन पशुओं को क्या लगवा दिया जाएगा, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगवा देंगे, जिसके कारण क्या होगा, दूध का रिलीज जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इसके लिए सामान्यतः बिक्री पर क्या है, प्रतिबंध है, मतलब कि जो आप ये इंजेक्शन यूज करते हो इन पर क्या लगा हुआ है, प्रतिबंध। बट फिर भी लोग क्या करते हैं, इनको ब्लैक में बेचकर काम में लेते हैं। फिर तीसरी बात आती है, तीसरे हार्मोन की बात आती है, वो आता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आपका, प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका क्या काम होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ये हार्मोन दूध स्राव में मदद करता है। कि मतलब इसका भी जो रोल हो जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, दुग्ध स्राव में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। कौन से हार्मोन की बात करेंगे, जो 4 नंबर का जो आपका हार्मोन होता है वो आता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे अपन बोलते हैं LH हार्मोन। कौन सा बोलते हैं, LH हार्मोन। आपका जो ओवम होता है उसको ओवेरी से क्या करवाया जाता है, रिलीज करवाया जाता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होता है आपका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ से इसे याद रख लेना। फिर फिफ्थ आता है आपका ADH हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। कौन सा आता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, और ये हार्मोन
जो वृक होती है, जो किडनी होती है, किडनी में से जल अवशोषण को बढ़ाता है, जिस कारण मूत्र का नियंत्रण उत्पाद होता है। मतलब ये बोला जा सकता है कि जो ADH यदि बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो जल का अवशोषण कर लिया जाएगा, तो आपको टॉयलेट के लगेंगे कम। यदि ADH नहीं है तो जल का अवशोषण करने वाला कोई है नहीं, तो आपको वॉशरूम के लिए क्या होगा, ज़्यादा जाना होगा। जैसे आप एल्कोहल ले लेते हो या चाय पी लेते हो, उससे ADH की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जिसके कारण आपको क्या होता है, वॉशरूम जाने के लिए बार बार प्रेरित होना पड़ता है। फिर बात आती है 6 नंबर हार्मोन की, FSH हार्मोन। जो FSH हार्मोन होता है, ये होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बस आप इतना याद रखिए इसके बारे में यहाँ से। फिर 7 नंबर का जो हार्मोन आता है वो आता है आपका ACTH हार्मोन। कौन सा आता है, ACTH हार्मोन आता है, एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। कौन सा होता है दोस्तों, नाम लिख देता हूँ मैं आपको, एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो आज अपन ने किसकी बात की, पीयूष ग्रंथि की बात कर ली। हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, इनके बारे में बात कर ली। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बचे हुए जितने भी हार्मोन आपके, उनके बारे में बात की जाएगी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आगे आने वाले हार्मोन कौन कौन से होंगे आपके। पहला तो अपन का कौन सा हो गया, वृद्धि हार्मोन हो गया। अब दूसरा, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, सॉरी है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, उसके हार्मोन हो गए। अब जो ग्लैंड आएगी, उस ग्लैंड का क्या नाम है, दूसरी का हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आएगा। हाइपोथैलेमस के बाद में आपकी कौन सी ग्लैंड आ जाएगी, पीनियल, पीनियल ग्लैंड आ जाएगी। फिर फोर्थ जो आएगी वो कौन सी होगी आपकी, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड के बाद में कौन सी आ जाए आपकी, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड। फिर आपकी जो 6 नंबर की ग्लैंड आएगी उसका नाम है थाइमस। और थाइमस के बाद में जो आएगी उसका नाम क्या है आपका, पेनक्रियाज, इसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। फिर जो 8 नंबर पर आती है वो आती है आपकी क्या, किडनी। जो आपके वृक होते हैं ना, ये भी क्या एक तरह की ग्लैंड ही होती है। फिर 9th नंबर पे आते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है एड्रिनल ग्लैंड। फिर 10th नंबर पर अपन बात करते हैं तो 10 में कौन आ जाएगा आपका, एक होती है जिसे अपन बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। तो इतनी ग्लैंड्स की अपन क्या करेंगे, आगे आने वाली क्लासों में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये तो मतलब सर एकदम नॉर्मल से पढ़ा रहे हैं, कुछ इतना ज़्यादा लेवल है नहीं, तो ये क्लास है जनरल साइंस के लिए। तो जनरल साइंस में आपके इतना ही आता है। आप कोई स्टूडेंट होगा, उसने BSc में जूलॉजी पढ़ रखी होगी, 12th में बहुत सारी जूलॉजी पढ़ रखी होगी, तो वो उन बच्चों के लिए नहीं है। ये है जो जिस एग्ज़ाम में ये आता है कि यहाँ पर आपको सिलेबस में जनरल सब साइंस देखने को मिलता है, वो जनरल साइंस में जितना लेवल आपके दिया जाता है उतना लेवल ही आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।